बीच ईरान के तेवर ने अमेरिका को बैकफुट पर जो है वो धकेल दिया। तुर्की के अंकारा में प्रस्तावित शांति समझौते बैठक में पहले ही अमेरिका ने ईरान को लेकर के शर्तें भी घटा दी हैं। अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो नर्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है बातचीत के जरिए चीजें सुलझाने की कोशिश, तो वही कि 4 पहले शर्तें थी लेकिन इसे घटा करके 2 कर दिया गया। पहले ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका ने 4 शर्तों को रखा था, अब इसे 2 कर दिया गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे नर्म पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर है। ईरान का साफ संदेश, दबाव से नहीं झुकेंगे। अमेरिका नर्म, टारगेट खामने की गद्दी है यहां पर। और अमेरिका ने ईरान को लेकर के अपनी जो शर्तें थी उसको घटा दी है। ईरान के आक्रामक रुख से झुक गए हैं ट्रंप और ईरान से समझौता करेंगे ट्रंप, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और ऐसे में अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देने को तैयार हो गया है, यानी जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसमें हम कमी कर देंगे, कटौती कर देंगे, इसके लिए अमेरिका तैयार है। डिप्लोमैटिक फॉर्मेलिटी या फिर कुछ बड़ा यहां पर होने वाला है। अब ऐसे में देखिए अमेरिका आउटलुक जो है एक्सियोस के मुताबिक मिस्र, कतर, तुर्की ने समझौते की पहल की है, यानी बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाएं। और इसी पहल के तहत अंकारा में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के साथ ईरान के अधिकारी भी जो है वो बैठक कर सकते हैं। क्या कुछ इसको लेकर के खबर है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ईरान के सख्त तेवर, समझौते से पहले बदली वॉशिंगटन की रणनीति। अंकारा में हो सकती है अहम बैठक। मिडिल ईस्ट की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। ईरान के आक्रामक रुख ने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका बातचीत की मेज पर झुकती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच इस हफ्ते तुर्की की राजधानी अंकारा में एक अहम बैठक हो सकती है, जिसका मकसद लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करना और संभावित शांति समझौते की जमीन को तैयार करना है। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें समझौते की उम्मीद है। ईरान मजबूती से इस काम में लगा है, उसे अमेरिकी हमले का परिणाम पता है। ईरान के आसपास अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन हमने भेज दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ईरान के जवाबी कार्रवाई को देखते हुए मिडिल ईस्ट में एक एक्स्ट्रा गार्ड की तैनाती का फैसला भी कर चुका है। दरअसल ईरान का कहना है कि अगर हमला होता है तो फिर क्षेत्रीय युद्ध में बदल देंगे। बैठक से पहले ही ईरान के तल्ख और बेबाक तेवरों ने अमेरिका की रणनीति को हिला करके रख दिया। ईरान ने हाल के दिनों में बेहद ही साफ शब्दों में कहा कि प्रतिबंधों की धमकी से कोई समझौता नहीं होगा। सैन्य दबाव के साए में बातचीत मंजूर नहीं है। ईरान अब बराबरी की शर्तों पर ही डील करेगा। ईरान की ये सख्ती सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि इसे उसकी डिप्लोमैटिक और स्ट्रैटेजिक ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है। जानकारों की माने तो अमेरिका को 3 बड़े मोर्चे पर दबाव झेलना पड़ रहा है।
क्या अमेरिका दबाव में है? मिडिल ईस्ट में बढ़ता असंतुलन, इजराइल गाजा संघर्ष की आग, चीन और रूस के साथ चल रही तनातनी। ऐसे में अमेरिका ईरान के साथ नया टकराव मोल लेने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका ने बातचीत के लिए पहले 4 शर्तों को रखा था, जिसके कारण ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया। अमेरिका की 4 शर्तें। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लोगों पर अत्याचार नहीं होगा, यूरेनियम संवर्धन को खत्म करेगा, लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण नहीं करेगा। अमेरिका ने अब इनमें से सिर्फ 2 शर्तों पर बात करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री ने ये संकेत दिए हैं और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी 2 ही इच्छा है, एक ईरान परमाणु हथियार न बनाए और दूसरा ईरान में लोगों को फांसी की सजा न दी जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मुताबिक डील कभी भी हो सकता था, लेकिन अमेरिका की तरफ से गलत शर्तें थोपी जा रही थी। वो परमाणु हथियार नहीं बनाने जा रहा है, लेकिन बाकी शर्तों को भी नहीं मान रहे। सबसे बड़ा संकेत यही कि बातचीत से पहले अमेरिका ने अपनी 2 सख्त शर्तों को पैकेज से हटा दिया। सूत्र बताते हैं कि पहले जिन मुद्दों पर अमेरिका नो कॉम्प्रोमाइज की लाइन पर था, अब उन्हीं मुद्दों पर लचीलापन दिखाया जा रहा है। यानी साफ है, वॉशिंगटन अब डैमेज कंट्रोल के मूड में है। ईरान की शर्तों पर बनेगा समझौता। अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देने को तैयार है। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर सीमित सहमति देगा। ये डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी है। ईरान का कहना है कि अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो वो अमेरिका के सहयोगियों को भी निशाना बनाएगा और ऐसे में ईरान की जंग पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ सकती है। मिडिल ईस्ट में बहरीन, जॉर्डन, सऊदी, तुर्की, मिस्र, कतर और इजराइल जैसे देश अमेरिका के सहयोगी हैं। इतना ही नहीं, ईरान से जंग की स्थिति में हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर क्लोज हो जाएगा और इस सिचुएशन में अरब और अमेरिका के साथ साथ एशिया में भी व्यापार पर असर होगा। सऊदी और तुर्की जैसे देशों का कहना है कि जंग के बजाय बातचीत ही बेहतर। यूएई, तुर्की और सऊदी ने जंग के दौरान अमेरिका को अपना बेस देने से इनकार कर दिया। फिलहाल इतना तय है कि ईरान अब कमजोर पक्ष नहीं रहा और अमेरिका पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में नजर आ रहा है। अगर ये समझौता होता है तो तेल बाजारों पर असर पड़ेगा।
मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदलेगी और अमेरिका की वैश्विक छवि पर बड़ा संदेश जाएगा। और अगर बात बिगड़ी तो टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसे में नजरें अंकारा पर टिकी है, क्योंकि यहां होने वाली बातचीत या तो तनाव घटाने की शुरुआत बनेगी या फिर एक नए भू राजनीतिक संकट की भूमिका दुनिया देख रही है। इस बार अमेरिका समझौता करेगा या ईरान शर्तें तय करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।